हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। तो आज फिर लाया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले इनका नाम है रेड जो वोरानिक। ओके, इनके इनके 2297 तो अंक बढ़िया है। तो मैंने आते ही अपना मूव चल दिया और E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर रखा है। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और अपने B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पोजीशन पर रखा है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने A2 वाले पॉन को A4 पोजीशन में रख लेता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग ही मैं अटैक से करना चाहता हूँ। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्टार्टिंग अटैक से करना चाहता हूँ, तो क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे? क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को नहीं मारा तो मैं तो इनके पॉन को मार ही दूंगा। तो अब ये लेफ्ट साइड में तो एटलीस्ट कैसलिंग नहीं करेंगे, तो मैं क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ। तो देखना ये है। ओके, तो इन्होंने नाइट बाहर लेके आए हैं। कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ और क्वीन को अगर मैं H3 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूँ? अपने बिशप को अगर मैं उठाकर D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। देखिए, मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, ये अपना नाइट बाहर ला रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे अपना बिशप बाहर ले जाना चाहिए, या मैं अपना नाइट भी बाहर ले जा सकता हूँ। क्वीन बाहर ला रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को उठाकर B3 पोजीशन पर रख लूँगा और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव। कौन सा मूव चलूँ? बिशप को थोड़ा सा पीछे रख लेता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अभी तक मैंने कैसलिंग तो नहीं की है, लेकिन कोई बात नहीं, कैसलिंग तो मैं कर ही सकता हूँ। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और देखिए, तो इनकी प्लानिंग ये है, ये अपने वाइट बिशप को C8 पोजीशन पे रखना चाहते हैं। तो मैं एक काम करूँगा और अपने F2 वाले पॉन को अगर मैं उठाकर F3 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपना बिशप उठाकर अब C8 पोजीशन पर रखा तो मैं, कोई बात नहीं, तो सबसे पहले हाल फिलहाल मुझे कोई मूव चलना चाहिए या नहीं। इनके इस नाइट को भगाने से भगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, और यहीं मैंने गलती की, क्या लग तो रहा है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो मुझे लग रहा है कैसलिंग कर लेनी चाहिए या नहीं। कैसलिंग कर लेनी चाहिए। देखना है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। इस पॉन को एक कदम आगे चलना चाहिए और इनके मूव का इंतज़ार। फिर इस पॉन को एक कदम आगे चल देना चाहिए और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है।
अच्छा मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो क्वीन को अगर मैं G2 पोजीशन रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? क्योंकि मैं इनके G5 वाले पॉन को तो मारना ही चाहता हूँ। बढ़िया, अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा G5 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ, तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? ये मुझे सोचना है। नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो ये क्या करेंगे? ये मेरा बिशप मार देंगे, मैं इनको दूसरी चेक दूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे। मैं इनको तीसरी चेक दूंगा तो ये पॉन से मार देंगे, तो हाल फिलहाल में कोई फ़ायदा है नहीं। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो ये अपने C6 वाले नाइट को उठा के हटा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा, लेकिन उस बात का कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं अपने E5 वाले पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा तो मुझे कोई लॉस होगा नहीं। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को उठाकर, बहुत बढ़िया मूव चला है इन्होंने। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अपने नाइट को उठाकर मैं कहीं से चेक तो नहीं पड़ रहा, नहीं, तो E6 पोजीशन पे चलूँगा तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, या फिर इनका रूक मैं मार दूंगा। तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो इनका रूक तो मुझे मार ही देना चाहिए, सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है। और उसके बाद इनके इस नाइट को यहाँ से भगाना चाहिए, तो कहीं से चेक नहीं पड़ना चाहिए बस। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ? तो अपने बिशप को उठाकर अगर मैं, नहीं नहीं नहीं, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे देखना है। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना चाहिए, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो अगर मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने बिशप को अगर मैं उठाकर B2 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा? नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना चाहिए। देखिए, मेरा C3 वाला पॉन मारना चाहते थे, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो क्या ये मेरे E4 वाले पॉन को अपने नेट से मारेंगे? नहीं मारा, तो इस पॉन को मैं एक कदम आगे चलूँगा, सबसे सही मूव यही है इस समय। उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। तो क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। क्वीन बचा लेता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो अगर मैं अपने रूक को उठाकर अगर A2 पोजीशन में रख भी लेता हूँ तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, उसको तो मैं नहीं मार सकता। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है। तो अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। तो मैं इनका ये पॉन मार दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैच बढ़िया है। देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपने नाइट से मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। मैंने गलती कर दी। देखिए, पहले मुझे चेक दे देना चाहिए था, तो इसको मारना ही पड़ेगा। तो क्या ये मेरे क्वीन को मारेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो मेरे पास और कुछ खास ऑप्शन तो है नहीं। तो मैच तो शायद अब मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने गलती कर दी। मुझे पहले इनको चेक देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं दिया। तो यही मिस्टेक है। देखिए, मैंने थोड़ी सी लास्ट में गलती कर दी। मुझे पहले इनको चेक दे देना चाहिए था, बहुत बड़ी मिस्टेक। और इनके मैंने नाइट को मारा। तो ये गलती मुझे लास्ट तक दिक्कत देगी दोस्तों। क्योंकि इनके 4 पॉन हैं और मैच तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। देखिए, तो मैंने लास्ट में एक मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो इस मैच में मेरे करने लायक कुछ है नहीं। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो पहले मुझे चेक दे देना चाहिए था, जो कि मैंने गलती की। देखिए, तो इसी को मिस्टेक बोलते हैं दोस्तों। तो अब मैं कुछ कर तो नहीं पाऊंगा। तो पहले मुझे चेक देना चाहिए था दोस्तों, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरे हाथ में अब कुछ है नहीं। तो हार तो निश्चित है, लेकिन
क्या 50 मूव वाली कंडीशन बनेगी ड्रॉ के लिए, ये मुझे देखना है। मुझे नहीं लग रहा है 50 मूव वाली कंडीशन बनेगी दोस्तों, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं और 50 मूव वाली कंडीशन बनेगी नहीं। तो मैं कुछ कर नहीं सकता। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कुछ कर नहीं सकता, तो स्पॉन को नाइट को मरवा देना चाहिए कि क्या चेक मतलब ड्रॉ की कोई कंडीशन बनेगी या नहीं। तो मुझे तो नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया मैच। देखिए मैं वही आपको बोल रहा था कि मैंने मिस्टेक की, मुझे अपने रूक से पहले चेक दे देना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।